इन लोगों का काम यही है। एनडीए का बगहा में और 15 आलोक तारीख को मेहता, महाजुटान होना है। हाँ, एनडीए का 15 तारीख को महाजुटान होना है। दावा किया गया एनडीए नेताओं द्वारा कोई खेला नहीं, मेला लगेगा इंडिया, मेला लगेगा। बल्कि हमने रोजगार का मेला लगाया, वो लोग अपना मेला लगाते रहे। सर एक सवाल था, उनको बिहार की चिंता थोड़ी है। अच्छा, नीरज जी आप पर आरोप लगा है कि आप वसूली अभियान में लिख हम नहीं, इन लोग का बयान हम ना सुनते हैं ना देखते हैं। सर केजरीवाल जिस तरह हमारे प्रवक्ता लोग जो हैं वो जवाब देते हैं। जिस तरह पूर्वांचल लोगों पर उन्होंने बयान दिया है, सर इसको कैसे देखते हैं? क्या बयान दिया जरा जिस तरह दोहराइए। 15,000 फर्जी वोटरों को लाकर दिल्ली में वोट दिलवाने का काम किया जा रहा है। ये एडिशन, वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है, पहली बात। आने वाले ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाढ़ आए तो कितना फंड मिला आपको? आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी से क्या गठबंधन होगी या फिर ऐसे ही चलेगा? कोई मतलब ही नहीं भाई, पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मारेंगे। हमेशा नीतीश जी बोलते हैं कि कभी इधर कभी उधर पलटी मार देते हैं, लेकिन फिर भी अब हाँ तो उनका लास्ट था। सर पीके का भी एक दल होगा अब भी। हम नहीं, हमको जानकारी रहे। सब लोगों का हक है, अधिकार है, लोकतंत्र है, क्यों नहीं होना चाहिए। का काम करेंगे। और माई बहन मान योजना की शुरुआत ठीक 1 महीने के अंदर। इसमें फायदा है कि 2500 रुपये महिलाओं को प्रति माह डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे और उनके साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। जब हम लोग घूमे तो बिहार में सबसे महंगा बिजली पूरे देश भर में मिलता है। 8 मीटर से लोग जो है परेशान हैं और बिजली का बिल जो है अनाप शनाप आ रहा है। बिजली जो है बिहार के लोगों को हम लोग फ्री में देने का काम। विकलांग लोगों का है, विधवा का है, वृद्धा लोगों का है, वो मात्र 400 है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग 1500। तो हम लोगों का विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे हम लोग बनाएं, उसके लिए हम लोग कई लोग जो है बिहार के लोगों के सामने, आप लोगों के सामने साझा करेंगे, जिसमें किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, व्यवसायिकों की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, खेल कूद की बात होगी, पढ़ाई दवाई कमाई की बात होगी। उस सब की बात जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी, 3 लाख जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा बढ़ाए, आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। निवेशक है वो आए और निवेश करें, इसके लिए एमओयू साइन हुआ। दवाओं की जो संख्या थी उसको हम लोगों ने बढ़ाया। जो फ्री अस्पतालों में 200-300 दवाइयाँ मिलती थी, उसकी सीमा हम लोगों ने 600 की। हम सब लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख राजकीय कर्मी का दर्जा दी। आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा ममता, आशा, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना हम लोगों ने किया। कई काम हम लोगों ने किए। वही गांधी मैदान जहां नियुक्ति पत्र वितरण होता था उस 17 महीने में, आज वही गांधी मैदान हो या पटना हो, आज छात्र छात्राओं पर लाठी चलाई जा रही है। उनकी आंखों में आंसू है। 17 महीने में चेहरे पे खुशी थी, लाली थी। आज देखिए किस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है। मैट्रिक के परीक्षा से कोई कार्रवाई होती, ना कोई सुनवाई होती, ना कोई सरकार का कोई संज्ञान रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं।
अपने मालिक, अपने जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। किस बात के लिए? सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हो चुके हैं ये तो। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, और एक आप अपने यात्रा के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? की लूट की छूट की यात्रा है, और ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। यहाँ नीतीश कुमार जी कहते थे, हम लोगों की मांग को दोहराते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार आप उन्हें दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? स्पेशल पैकेज की बात आती है, कोई बात नहीं होती। क्या मुख्यमंत्री थक चुके हैं, और बीज का अगर आप एक खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपोगे तो ना फसल होगी अच्छी, और ज़मीन भी खराब हो जाएगा। तो अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी आएँ और आगे आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर बने। इनके पास एक मिनट सुन लो भाई, पहले बात तो पूरी हो। अरे पूरी बात हो जाने दो, पूरी बात हो जाने दो। तो देखिए, मुख्यमंत्री अब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। मौन है, होश में नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार नहीं चल रहा। प्रशासनिक अराजकता जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। जो महत्वपूर्ण पद है सरकार में, चाहे डीजीपी का पद हो या आपका चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का पद हो, ये ऑर्नामेंटल रह गया। अब तो स्टेज पे बैठा करके सजाने वाला भी पद नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, ये लोग नहीं रहते हैं, और पूरी तरीके से नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। और रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, असली में कुछ ग्रुप है, वही लोग जो है बिहार चला रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके। हमने कल कहा इस बात को कि जितने भी अधिकारी 90% अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। खौफ बहुत ज्यादा है लोगों में, और केवल डीके टैक्स वसूली हद से ज्यादा बिहार में हो चला है। आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन है, कैसे वसूली ली जा रही है, क्या क्या कारनामे रह चुके हैं। आने वाले समय में ये सारी बातों का जिक्र हम करने